हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो फाइनली एक ही दिन बचा हुआ है दीपावली का और हम लगे हुए हैं अपने अपने घरों के कामों में। आई नो। और मेरे बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही होगी, लो दिया लक्ष्मी। तो दिया लक्ष्मी बेचने वाले भी घर घर आते हैं। ये मेरा आंगन है पीछे तरफ का, जो कि मैंने इसको लिपवा लिया था अच्छे से, और गेरू कलर इसमें मिलवा के पुतवाते ना तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और सुबह ना हम नाश्ता बना रहे थे, और नाश्ते में मैं भाई बना रही थी अपना फेवरेट पोहा। और छुट्टी का दिन हो और पोहा खाने मिल जाए ना तो मज़ा आ जाती है, और पोहा के साथ जलेबी मिल जाए तो आहा हा, मतलब स्वर्ग ही है फिर तो ज़मीन में ही। बट मेरे पास जलेबी तो नहीं थी, बट भाभी के बनाए हुए पकोड़े थे तो उन्होंने बना के भेजे हुए थे, तो वो हमने साथ में खा लिए थे। और उसके बाद हम लग गए थे ये वही तोरण वगैरह लगाने में, लाइटिंग लगाने में। तो ये अपने दूसरे काम कर रहे थे, पापा अपने दूसरे काम कर रहे थे। पापा पेंट से रिलेटेड सारे काम पापा ने किए हैं इस बार। और ये थोड़ा बहुत लाइटिंग में लगे हुए थे, और सुबह से ही लगे हुए थे कनेक्शन वगैरह देने में। और मैंने निकाले थे ये तोरण। मैं क्या करती हूँ ना, पूरे टाइम नहीं लगे रहने देती हूँ, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, वो गंदे गंदे फिर अच्छे नहीं लगते, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। और ये वाले फिर मैंने निकाले दीवान से, और मैंने दोनों दरवाज़ों में इनको लगा दिए थे। और जो शटर देख रहे हो ना, वो शटर इसलिए लगी थी इस कमरे में क्योंकि वहाँ पर माँ की दुकान हुआ करती थी। माँ जो मेरी सासू माँ जो थी, वो सिलाई वगैरह सिखाती थी लड़कियों को, तो वो दुकान के बेसिस पे वहाँ पे शटर लगी हुई, तो हमने अलग ही नहीं कराई है। और ये दे रहे हैं कनेक्शन वगैरह, और कनेक्शन देने के बाद ना ये जो झालर को नहीं हम राउंड राउंड कर देते हैं, तो वही सब कर रहे हैं। और हम दोनों वही सब डिस्कस कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। और ये मेरी पिछले साल की ही लड़ियाँ सारी रखी हुई हैं फूल वाली, जो कि मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी। और मैंने लास्ट ईयर जैसे ही ना उसमें खील ऑलरेडी हमने रैक में रखी हुई हैं, और उसमें लगा लेते हैं, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस बार। तो ये रहा फाइनल लुक। शाम होगी तब हम लाइट्स जलाएंगे, और उसके बाद था ये काम तो हमने जल्दी जल्दी निपटा लिया था 1 या 2 बजे तक। उसके बाद मुझे बनाना था घी और नमकीन वगैरह बनानी थी, तो मैंने टाइम निकाल के ना जल्दी जल्दी से घी इतना सारा हो गया था, आप देख रहे हो 2 डिब्बों में मेरी मलाई मलाई हो गई थी। और घी बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इतने दिनों से, तो मैंने सोचा कल पूजा है तो उसके पहले बना लिया जाए। और कल करीबन 1 लीटर समथिंग मेरा जो था, एक किलो घी मेरा बन गया था। सॉरी, लीटर नहीं। और आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो मैं घी बनाने की ट्रिक बताती हूँ आपको। जो मलाई रहती है ना, मलाई आप डालें और उसमें ठंडा पानी मिलाएं और मिक्सी में इसको फेंट लें। तो 1 या 2 बार में वो नहीं होगी, अगर नहीं होती है 2-3 बार में, तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी आप और मिलाइएगा, तो उसका जो मक्खन रहता है ना वो अलग अलग हो जाता है। ज़्यादा दिन की मलाई मत करिएगा मेरे जैसे, अदरवाइज़ ऐसा ना फटा फटा टाइप निकलेगा। क्योंकि क्या होता है, आप कोशिश करें 15 से 20 दिन के अंदर में बना लें। मैं तो टाइम ना मिल पाने के कारण नहीं बना पाई थी। और फिर ना इस मक्खन को ऐसे छान लें, उसके नीचे का जो मटेरियल निकलेगा मही जैसा रहता है, हालांकि वो कड़वा लगता है, उसको अलग कर दीजिएगा। और मक्खन को डाल के ऐसे और गैस में रख दीजिएगा, और बाकी टाइम आप अपना सेम प्रोसेस दोहराते जाइए। थोड़ा थोड़ा मलाई को डालते जाइए, उसमें ठंडा पानी मिला के उसको फेंटते जाइए। तब तक फेंटिए जब तक ना मिक्सी में से आवाज़ ना आने लगी, घर घर की आवाज़ आने लगती है। जब वो फिटना बंद हो जाता है तो समझ लीजिए आपका मक्खन बन गया है। और उसको आप इसमें डालते जाइए, और घी को ना चलाते रहिएगा, एकदम से रखे मत रहने दीजिएगा, अदरवाइज़ वो नीचे लगने लगता है। करीबन आधे से पौन घंटे के अंदर में ये ऐसा दिखने लगता है। और इसको भी चलाते रहिएगा, मरी नीचे नहीं लगनी चाहिए, इसको मरी बोला जाता है। और फिर ना जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको ठंडा करके, इसको छान के आप किसी भी स्टील के डिब्बे में या जिसमें भी आप स्टोर करके रखना चाहते हो, स्टोर करके रख सकते हो। फिर मुझे बनानी थी नमकीन। तो मैंने ना पिछली बार जब आपको नमकीन का वीडियो जो बना के भेजा था, बताया था, उसमें मैंने मुरमुरे, और मेरी ख्याल से मुरमुरे तो थे, पेपर पोहा वगैरह नहीं था। तो आपको वैसे ही करना है, थोड़ा सा तेल ले लेना है, और फ्लेवर के लिए जीरा डालिएगा और हल्दी डालिएगा, और अच्छे से भूंज लीजिएगा जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए। और रोस्टेड पोहा ऑलरेडी मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो उसको हमको तलने की ज़रूरत नहीं है। रोस्टेड पोहा को हमने इसमें मिला दिया है,
और उसके बाद ना मैंने ये भी फ्राइम्स भी तल के रख लिए थे, थोड़ी सी मूंगफली तल के रख ली थी इसमें मिलाने के लिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम उसी कढ़ाई को साफ़ करके अच्छे से दोबारा से मैंने उसमें तेल डाला है, थोड़ा सा मैंने उसमें हल्दी और जीरा डाल के, ये पेपर पोहा है, पेपर पोहा को आपको चलाना पड़ेगा और कम से कम 10 से 15 मिनट, 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, फिर भी 8-9 मिनट के अंदर आप ना एक काम करिए, इसको चलाते रहिएगा कंटिन्यू जब तक ये भी क्रिस्पी ना हो जाए, और इसको भी मिला दीजिएगा। काफ़ी इजी प्रोसेस रहती है घर की नमकीन की, हम बचते ज़रूर हैं बट अगर आप एक बार बनाना चाहें ना तो आधे पौन घंटे के अंदर आपकी महीने भर की नमकीन तो बन के मेरे ख्याल से तैयार हो ही सकती है। महीने भर तो नहीं, 15 दिन की तो ज़रूर हो जाएगी। और जितने ज़्यादा आइटम आप डाल सकते हैं जो घर वाले खाना पसंद करते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम मूंग की दाल होगी, चने की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, ये सब भी हम ऐड इसमें कर सकते हैं। तो ये वाली नमकीन को रेडी करने के बाद ना मैं बेसन की नमकीन बना रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें ना आपको सबसे पहले मोन डालना है, तेल डाल के उसको ना अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा बेसन में। उसके बाद ना अजवाइन उसको क्रश करके अजवाइन को डालिएगा और हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर उसमें डाल दीजिएगा और अच्छे से गूँथ लीजिएगा। ना ज़्यादा कड़ा बैटर करिएगा, ना ज़्यादा बिल्कुल पानी पानी करिएगा। और इस वाले सांचे में उसको अच्छे से टाइट करके बंद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना कई प्रकार के सांचे, मोटी नमकीन, पतली नमकीन, आप किसी भी प्रकार की बना सकते हो। सबसे पहले मैंने मोटे वाली नमकीन का सांचा उसमें फंसाया हुआ था, जिससे कि मैंने मोटी वाली नमकीन बनाई थी और देख लो कितनी अच्छे से बन रही है। और आपके गूँथने पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नमकीन कैसी बनने वाली है। अच्छे से गूँथा करिए आटे को पहले, सबसे पहले। और ये यहाँ पर आके देख रहे थे कि मैं क्या बना रही हूँ और मैंने इनको टेस्ट भी कराई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और पहली बार के हिसाब से मुझे अपना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ बिगड़ी मुझसे। तो अब ना मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि आगे मैं बना सकती हूँ। और त्यौहार में फिर ना मैं बाहर की नमकीन लाना अवॉइड करूँगी। वैसे भी मैं नमकीन घर में बना ही लेती हूँ क्योंकि मुझे नमकीन बहुत लगती है और 1-2 किलो में मेरा तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम महीने भर में ना 3 से 4 किलो या 5 किलो नमकीन घर में होनी चाहिए। तब इतनी नमकीन बाज़ार से कौन ख़रीदेगा, तो इससे अच्छा हम घर में ही बना लें। अब तो मैं फ्री रहती हूँ इसलिए मैं बना लेती हूँ। और इसके बाद ना ये थी पतली वाली नमकीन का सांचा, मैंने इसमें फंसाया था और पतली वाली नमकीन तो और भी अच्छी बनी थी। और फिर उसके बाद ना मेरे को ये वाला सांचा अलग करने का मन ही नहीं किया, तो मैंने जितनी भी नमकीन बनाई ना सारी मैंने पतली वाली नमकीन बनाई। और काम करते करते आप लोग देख रहे हो मेरी टी शर्ट कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि मैं बार बार हाथ कहीं अपनी टी शर्ट में पोंछ ले रही हूँ, कहीं लोअर में पोंछ ले रही हूँ। और खैर कोई बात नहीं, मुझे नहाना ही है। 2 या 2:30 कुछ बज रहे हैं, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। और मैं सोची एक बार काम से पूरा फुर्सत हो जाऊँ उसके बाद ही नहाऊँ। और ये देखो आप नमकीन पूरी रेडी हो गई है। अब आपको इसको क्या करना है, ऐसे क्रश कर लेना है। और जो मैंने बड़ी वाली नमकीन थी ना, मोटी वाली, वो मैंने ना क्रश करके ये वाली नमकीन में मिला दी थी पेपर पोहा के साथ। तो हमारी नमकीन बन गई है और घी भी बन गया है। अब बाकी बचे थोड़ी बहुत काम है कि सोफ़े के कवर वगैरह बदलने हैं, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने एक सोफ़े में कवर बिछा दिए हैं और बाकी के सोफ़े भी बचे हुए हैं। तो मैं कुशन कवर नहीं लेकर आई हूँ अभी। मैं सोच रही हूँ कुछ कॉन्ट्रास्ट में करने का, तो मैं पहले पूरा जमा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रात के अभी बज रहे हैं अभी 2:45 और मैं स्टिल काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। और अभी पापा जी भी जग के देख के जा चुके हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं भूल गई थी, कुशन कवर भी लाना इम्पोर्टेंट था। बट स्टिल वी कैन गो विद दिस लुक, क्योंकि पर्दे मेरे ब्लू हैं तो ये ब्लू से थोड़ा मैच कर रहा है। तो दोस्तों बारी अब इस कॉर्नर की, यहाँ का मैच पूरा अलग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम अपने सोफ़ा कवर को बिछाएंगे। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो रात हो रही है, तो अभी इधर का उधर सामान हम कर सकते हैं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। फिर हम सुबह इसको वापस से ठीक कर लेंगे पूरा का पूरा। सुबह 5 बजे तक मैं अपना पूरा काम ठीक कर लूँगी, देखना आपने। मैंने ना 2 साल के बाद कवर बदल रही हूँ मैं, तो
मुझे भी बहुत ना ब्लू ब्लू देखने की आदत हो गई थी, तो काफ़ी दिनों बाद देखेंगे कि कैसा लगता है ये चेंज करने पर। और जो मेरे सोफ़े हैं ना, ये रेड कलर में ही है। टेक्स सो मच टाइम ये सब करने में। गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना हाफ क्यों रही हूँ। एक्चुअली ना मैं गर्मी में काम नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। और अभी मैं फ़ैन वगैरह ऑन नहीं की हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 कमरों के फ़ैन चल रहे हैं, तीसरे का मैं जलाऊंगी तो एक तो मेरे हस्बैंड की नींद ख़राब होगी और दूसरा ये कि बिजली का बिल बहुत आएगा। और मैं इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत सोचती हूँ यार कि बिजली का बिल वगैरह ना आए। तो मैं ऑलरेडी अभी किचन की भी लाइट जलाई हुई है क्योंकि मेरे को जहाँ जहाँ का काम याद आता जा रहा है ना, मैं वहाँ वहाँ का काम करती जा रही हूँ। और मॉर्निंग में ना मुझे पापा के कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है। मैं अपने कमरे की बेडशीट पहले ही लेकर आ गई थी, जो कि मैंने लगा दी है। वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी क्योंकि मैंने पूरी नहीं दिखाई, उसको भी मैं वीडियो में शूट करूँगी आगे। तो आप लोग बने रहिएगा, तो देख के बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को। और यस, इस तरफ मैंने पूरा मैश डाला हुआ है, तो उसको भी मैं क्लियर करती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और मेरे ख्याल से कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो सोफ़ों का। और यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए एक बार, मुझे बहुत अच्छा जम रहा है। और मेरे ख्याल से ये ना मैं डेली मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, और ब्लू वाले को मुझे रख लेना चाहिए कभी कभी के लिए। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा सोफ़ा कवर का सेट, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, रात बहुत हो गई थी और बहुत थक गई थी मैं, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। एंड मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। एंड यस, burn your ego with the crackers.